तुम जितना गहराई में जाओगे उतना ही अपनी हकीकत और अपने रब को पहचानने लगोगे। जब दिल टूट जाए तो दुआ का दर खुलता है और रब करीब हो जाता है। बंद आंखों से मांगने वाला खुले दर से कभी लौटाया नहीं जाता। हर वो पल जो बेबसी में गुजरा, कुदरत ने उसी पल में तुम्हें नायाब बनाया। कभी जो रास्ते गुम लगते हैं वही मंजिलों के करीब कर देते हैं, बस कदम ना रोको। जो तुम्हारे अंदर बिखरा हुआ है वो बाहर का शोर कभी संवार नहीं सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो दिलों का मालिक है। हर वो ख्वाहिश जो पूरी ना हुई वो दरअसल तुम्हारी हिफाजत के लिए थी। तुम अगर खालिस बन जाओ तो दुनिया के पेचीदा रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जिसने खुद को अपने रब के सामने झुका लिया उसे किसी ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं। कभी कभार खामोशी में भी वो बात होती है जो फरियाद से ज्यादा असर रखती है। अल्लाह का इश्क वो दरिया है जो डूबने वाले को ही पार लगाता है। जब तुम खामोश हो जाओ तब अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वही लोग मजबूत होते हैं जिनके आंसू सिर्फ सजदे में बहते हैं। अल्लाह हर सवाल सुनता है मगर जवाब अपनी हिकमत से देता है। तकदीर तब बदलती है जब इंसान दिल से झुकता है, जुबान से नहीं। तुम्हारा सबसे खालिस रोना वो है जो तुमने तन्हाई में रब के सामने रोया हो। तुम अगर हर शिकवे की जगह शुक्र ले आओ तो जिंदगी सरापा नेमत बन जाएगी। वो जो दिल से झुकता है उसके लिए आसमान भी झुकने को तैयार होता है। जिंदगी जब आजमाइश बन जाए तो समझो अब रब तुम्हें मुंतखब कर रहा है। अगर तुम्हें कोई समझ ना पाए तो दिल छोटा ना करो, अल्लाह हमेशा समझता है। कभी कभी सजदा वो कहानी कह देता है जो जुबान ना कह सकी। ताल्लुक जब अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया का फासला बेमायनी लगता है। सब कुछ छिन जाए तो खुश हो जाओ, रब खुद तुम्हें अपने हाथों से बना रहा है। कभी कभी गुनाहगार का सजदा नेक के फख्र से ज्यादा कबूल होता है। रब की मोहब्बत वो रोशनी है जो सब अंधेरों को निगल जाती है। सब कुछ खोकर रब को पा लेना सब कुछ पाकर रब को खो देने से बेहतर है। हर रात जो नींद नहीं आती वो दरअसल तुम्हारी रूह को रब से मिलाने की पुकार होती है। वो दुआ कभी जाया नहीं जाती जिसमें तुमने दिल से कहा हो या अल्लाह। तुम्हें अगर दुनिया ने रुलाया है तो समझो रब तुम्हें जगाना चाहता है। कभी कभी तन्हाई में मिलने वाला रब मजमे में मांगी गई दुआओं से ज्यादा कीमती होता है। कभी कभी रब हमें तकलीफ देकर अपनी तरफ खींचता है क्योंकि वो जानता है हम आसानी में उसे भूल जाते हैं। तुम्हारी खामोश फरियाद रब की सबसे बुलंद सुनी जाने वाली आवाज है। जिस दिल में रब बसता हो वहां दुनिया की ख्वाहिशें खुद दम तोड़ देती हैं। नीयत पाक हो तो रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। जो सजदे में गिर जाता है
दुनिया उसके कदमों की मट्टी बन जाती है। अल्लाह की रजा वो मकाम है जहां सब दुख खामोश हो जाते हैं। तकलीफ वो पैगाम है जिसमें रब तुम्हें अपनी कुर्बत की दावत देता है। वो जिन्हें दुनिया ने रुसवा समझा, अक्सर वही आसमानों में मोतबर लिखे जा चुके होते हैं। वो सकून जो तन्हाई में आता है, हजूम में कभी दस्तयाब नहीं होता। वो जो सब्र की चादर ओढ़ लेते हैं, आजमाइशों की शिद्दत में भी मोतबर रहते हैं। रब से किए गए वादे दुनिया के वादों से ज्यादा वफा रखते हैं। जिसने रब को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, चाहे दुनिया उसे खाली समझे। ताल्लुक अल्लाह से हो तो तन्हाई में भी सुकून उतरता है। यकीन वो दरवाजा है जो बंद दिखाई देता है, मगर अल्लाह के इशारे से खुल जाता है। खामोश रहो मगर ऐसे कि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। ये 5 ताकतवर असूल सीख लो। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करो, लेकिन तुम्हारी नजर और चाल से वकार झलकता हो, ताकि लोग तुम्हें मामूली ना समझें। नंबर 2, जवाब ना दो, मगर तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी पुरअसर हो कि दूसरा खुद शर्मिंदा हो जाए। नंबर 3, खामोश रहो, लेकिन वक्त पर अमल और फैसले ऐसे करो कि लोग तुम्हारी ताकत को महसूस करें। नंबर 4, अपने काम से पहचाने जाओ, ना कि शोर से, क्योंकि असल वजन आवाज में नहीं, अमल में होता है। नंबर 5, खामोशी को कमजोरी नहीं, हिकमत बनाओ, क्योंकि जो चुप रहकर सीखता है वो बोलकर सब जीत लेता है। याद रखो, हर खामोश शख्स कमजोर नहीं होता। कुछ तूफान बनने से पहले खामोशी ओढ़ लेते हैं। ईमान वो चराग है जो तूफानों में भी जलता है। मुकद्दर वही संवरता है जो रब के सामने झुक जाए। जिसने आंखों से नहीं दिल से रब को देखा, उसे कभी अंधेरा नहीं लगा। वही जीतता है जिसकी दुआ में आजिज़ी और आंखों में नमी हो। जब दिल टूटे, जुबान खामोश हो और आंखें नम हो, तब रब बहुत करीब होता है।